हरियाणा बोर्ड की 19 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली परीक्षाओं को लेकर कुछ ज़रूरी जानकारी और एक ट्रिक जिसको फॉलो करके हर एक स्टूडेंट जो भी उस परीक्षा में बैठेगा पास हो सकता है। क्या है वो ट्रिक, आज इस वीडियो में पता चलेगा। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड आपके काम की खबरें चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर, फिर बात करेंगे लास्ट में उस ट्रिक के ऊपर। महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हम आ चुके हैं हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, ऐसे तो आपको पता भी चल गया होगा। यहाँ पर जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो चेंज हो चुके हैं। पहले कृष्ण कुमार जी थे, अब उनकी जगह ज्योति मित्तल जी हैं, उन्होंने कार्यभार संभाल रखा है। और यहाँ पर जो है बहुत ही कर्मठ उम्मीदवार हैं ये। इन्होंने यहाँ पर जो है कह रखा है कि भाई मेरा मकसद एक ही है, स्टूडेंट्स के हित में कार्य करना। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं न्यू सेक्रेटरी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी दी गई हैं और बहुत सारी नई जानकारियाँ आई हैं। सबसे पहले तो डेट शीट आपकी चेंज हो गई थी, आपको पता चल गया होगा। जिसको नहीं पता है अपनी न्यू डेट शीट यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो न्यू डेट शीट है वो मैंने डाउनलोड कर ली है। कुछ लोग सोचेंगे, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि भाई ये तो हमें सब कुछ पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता और जो है उनके भविष्य का सवाल है। तो यहाँ पर जो 20 अक्टूबर से पेपर स्टार्ट थे, अब वो 19 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि 20 तारीख को हरियाणा में एक और पेपर है, तो उसकी वजह से ये जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो ये न्यू डेट शीट आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। ये हो गई सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद मैं बता दूँ, आपकी जो प्रैक्टिकल्स हैं उनका चार्ट आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड प्रैक्टिकल प्रोग्राम चार्ट फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स, यानी कि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, ओपन के कैंडिडेट्स हैं, जो प्राइवेट यहाँ पर जो है बोर्ड से कर रहे हैं 10th और 12th, उनके यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो ये भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम्स के बाद आपकी प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करवाई जाएंगी, तो आपको जो है आपके एग्ज़ाम सेंटर पर इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल 380 पेजेस की PDF है। इसमें जो है आप अपना देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज है, अम्बाला, भिवानी, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसके अंदर। तो आप लोग अपना रोल नंबर और नाम देख सकते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट का पेज खोल के, जैसे कि ये चल रहा है अभी भिवानी का, ठीक है। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं ये चल रहा है फरीदाबाद का। तो ये बहुत सारे पेज हैं, इसको आप डाउनलोड करके इसमें अपना नाम सर्च कर सकते हैं। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट सेकंड जानकारी थी आपके लिए कि आपके प्रैक्टिकल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। और आपकी जो प्रैक्टिकल्स हैं वो 9 नवंबर और 10 नवंबर को 8 बजे से 2 बजे तक कंडक्ट करवाई जाएंगी। अब चलते हैं तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर कि आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिए गए हैं। अब ये भी आपको पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो जिनको नहीं पता है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई महत्वपूर्ण जानकारियों के ऊपर। अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी और वो ट्रिक जो कि मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है अब की बार जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं ये सितंबर अक्टूबर के, इनकी जो चेकिंग होगी वो डिजिटल होगी। आप लोग इसका नोटिस भी देख सकते हो जाके वेबसाइट पे, रिगार्डिंग डिजिटल मार्किंग ऑफ आंसर बुक फॉर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एकेडमिक ओपन एग्जामिनेशन सितंबर 2023, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिजिटल मार्किंग होगी वो ही सबसे पहला बेनिफिट है आपके लिए, क्योंकि डिजिटल मार्किंग में कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। दूसरा जो मुझे पता चला है कि कहीं ना कहीं इन एग्ज़ाम्स में डिजिटल मार्किंग के साथ साथ आपकी स्टेप मार्किंग हो सकती है। अब ये स्टेप मार्किंग क्या होती है वो सुन लीजिए। स्टेप मार्किंग जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि एक फेल होते होते स्टूडेंट को भी पास करवा सकती है। स्टेप मार्किंग ध्यान से समझना ये है क्या, आप लोग गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। इन द CBSE बोर्ड एग्जाम और एनी अदर बोर्ड। अब ये मत सोचना सिर्फ CBSE की बात हो रही है, ये अदर बोर्ड भी लिखा हुआ है साथ में, यानी कि और जितने भी स्टेट बोर्ड हैं उन सब की भी बात हो रही है। मार्क्स आर एलोकेटेड एज पर द स्टेप्स, यानी कि इसे ही हम स्टेप मार्किंग बोलते हैं कि नंबर जो है उनके स्टेप्स के नंबर देना। यानी कि आपने एक आंसर लिखा पूरा का पूरा, उसमें मान लीजिए 5 नंबर का वो था, आपने जो है सिर्फ एक लाइन लिखी है। तो पहले क्या होता था चेकिंग में कि पूरे आंसर को काट दिया जाता था और नंबर नहीं मिलते थे। लेकिन अब क्या कहा बोर्ड ने कि भाई स्टेप मार्किंग करो, जितना लिखा है उसके नंबर दो। अब आपको नंबर मिलेंगे, मान लीजिए एक तो आपको 0 मिलता, उसकी जगह 1 नंबर मिलेगा, तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक एक नंबर जुड़ के पासिंग मार्क्स बन सकते हैं। तो ये स्टेप मार्किंग बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। इसके अलावा मैंने और भी आर्टिकल देखे जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आजकल देश के अधिकतर राज्यों में बोर्ड की परीक्षाओं में कॉपी जांच में स्टेप मार्किंग का तरीका अपनाया जा रहा है, क्योंकि
इससे छात्रों का रिजल्ट प्रतिशत काफ़ी बढ़ जाता है, यानी अधिक छात्र बोर्ड एग्ज़ाम में पास हो पाते हैं। CBSE तो बहुत पहले से कर रहा है, लेकिन अब जो है और अदर स्टेट बोर्ड भी यही करने लग गए हैं, और जहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खुशखबरी है। अब वो ट्रिक सुनिए। ट्रिक कहती ये है कि आपको जो है स्टेप मार्किंग का फ़ायदा उठाना है। स्टेप मार्किंग का मतलब है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको वो छोड़ के नहीं आना है। आपको वो क्वेश्चन बना बना के किसी भी हालत में अटैम्प्ट करना है, खाली मत छोड़ देना भाई। खाली अगर आपने छोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगा खुद बताओ, 0। आपने एक लाइन भी लिख दी तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की एक लाइन लिख दी, वो भी नहीं आ रहा, मान लो आधा फिर मिल गया, 1 नंबर हुआ या नहीं हुआ तुम्हारा। ऐसे कर करके आप लोग पास हो सकते हो। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन आ गया हिंदी का, मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन कि भाई महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखो। 10th में भी होते हैं हिंदी में जीवन परिचय, साहित्य परिचय बोलते हैं जिनको, और 12th में भी होते हैं। तो अब आपको मान लीजिए नहीं पता कि भाई कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, इनकी क्या रचना है, यही है इंपॉर्टेंट चीज़। लेकिन आपको ये तो पता है वो एक इंसान ही थी, महिला थी, तो लिखने लग जाओ कि भाई बहुत ही अच्छे करैक्टर की महिला थी, उन्होंने बहुत सारी रचनाएँ लिखी हैं। रचना का नाम नहीं पता तब भी लिख सकते हो ये बात तो, कि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, उन्होंने जो है यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत योगदान दिया। ये चीज़ें भी रटने की हैं क्या? ये तो खुद की समझ से लिख सकते हो। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये एक अच्छा मौका मिला है इन एग्ज़ाम्स में पास होने का। आप लोग जो है स्टेप मार्किंग का पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ। दूसरा नाम क्या है इसका, स्टेप मार्किंग। तो अगर आप अपने आंसर को पॉइंट्स में यानी कि स्टेप्स में लिखते हो तो भी आपकी बल्ले बल्ले है। क्योंकि एक क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा उसमें मान लीजिए वो 5 नंबर का है, आपने उसके 3 पॉइंट भी बना दिए, छोटी छोटी लाइनें लिख दी, तो भी आपको जो है 1 से 2 नंबर 5 में से मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि तुम यार टॉप करोगे। ठीक है, जो पढ़ रहा है वो तो टॉप करेगा। जो यहाँ पर ऐसा है कि भाई मैं पास भी नहीं हो सकता, उसके लिए बता रहा हूँ कि वो यहाँ पर जो है कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान से सुन लीजिए, आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अब की बार मुझे पता चला है कि थोड़ा डिस्कवरी बेस्ड आ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको जो है रटने से काम नहीं चलेगा, अपना दिमाग लगा के भी थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। आप लोग क्वेश्चंस का लेवल देखना, जब आपका पहला पेपर हो तब आपको लगेगा कि कुछ अलग है थोड़ा सा। तो उसके लिए जो है आपको, अगर आपके अंदर समझ है, ठीक है, तो भी आप लिख सकते हो। बस पूरी वीडियो का सार यही समझ लो कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए तो आप पास होंगे बिल्कुल। ठीक है, समझ गए। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ही छोड़ के आ गए तो बताओ टीचर नंबर कहाँ से देगा? फिर तो 0 ही 0 मिलेंगे। अगर आपने एक भी लाइन लिख दी 5 नंबर के क्वेश्चन में और दूसरी तरफ आपने नहीं लिखी, तो मुझे बताओ कैसे नंबर मिलेंगे? नहीं लिखी तो 0 ही है, लेकिन एक लाइन भी लिख दी तो 1 नंबर या आधा नंबर तो मिलेगा। तो भाई जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को ध्यान रखें, ये ट्रिक फॉलो करें। और एग्ज़ाम्स के लिए मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं सारे के सारे पास हों, यही मैं दुआ करूँगा भगवान से। इसके अलावा अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF चाहिए तो आप उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कल एक भाई का कमेंट आया था कि भाई सिर्फ 1 दिन बचा है, एग्ज़ाम है 19 तारीख से, कुछ ऐसा बता दो कि पास हो जाएं एक रात में चमत्कार। तो देखो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ बता देता हूँ। ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस आपकी NCERT एक्सरसाइज से देखने को मिलेंगे। अब आगे तुम्हारे ऊपर है, पढ़ो, पूरी रात पढ़ो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।